ईमानदारी का फल। ये कहानी बहुत ज्ञानवर्धक है जो एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करेगी। तो आप इसको जरूर सुनिएगा। ईमान का और का सच ज्ञान बताएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। काफी समय पहले की बात है। सुल्तानगढ़ नाम का एक राज्य था। वहां का राजा बहुत अच्छा था, दयावान था। प्रजा भी बहुत प्रेम करती थी राजा को। मगर राजा को एक सुख नहीं था। वह यह कि उसके कोई भी संतान नहीं थी और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं उगा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी मां ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज्यादा वक्त लगता है। और वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह यह सोच रहा था मेरे गमले में पौधा क्यों नहीं बना है अभी तक। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था तो उसे किसी भी प्रकार का डर नहीं था। वो भी राजमहल आ गया और सभी बच्चे राजमहल में आ गए। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया, सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे। तभी राजा की नजर उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है। तो उसने कहा, जी महाराज, मेरा गमला खाली है, मुझे पता है, मगर मैंने आपके दिए गए बीज को 6 महीने सींचा है, रोज मैंने इसकी देखभाल की है। राजा बोलता है, 6 महीने इतनी देखभाल करने पर भी पौधा क्यों नहीं बना है? अभी तक तुम झूठ बोल रहे हो। लड़का बोलता है, जी नहीं महाराज, मैं आपको बता दूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। पहले तो आपके दिए गए बीज की 6 महीने तक देखभाल की है, ये साबित कर सकता हूं। अगर मैं चाहता तो 1 महीने में बीज नहीं आया तो बीज को मैं बदल भी सकता था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं आपके राज्य का नागरिक हूं। आपने हमेशा नगर को अच्छाई सच्चाई पर चलने के लिए प्रेरित किया है, तो मैंने आपके इन आदेशों का पालन किया है। महाराज, मैंने इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की, पानी दिया ही मेरा जो गमला है पानी की वजह से गल भी गया है। और महाराज, ये एक दिन में नहीं गलता है गमला, और ये मेरा प्रमाण है साबित करने का कि हां, मैंने इसकी देखभाल की है। फिर राजा देखता है सभी के गलमलों की तरफ उस लड़के की बात सच थी, उसका गमला सबसे ज्यादा गला हुआ था। फिर राजा को यकीन आ गया कि ये लड़का सच बोल रहा है। उसको उस लड़के की सच्चाई अच्छाई भी पसंद आई और राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश था। राजा कि इतने अच्छे उच्च सोच समझ व्यवहार वाला उत्तराधिकारी कहां मिलेगा, और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उसकी उच्च शिक्षा दीक्षा शुरू करा दी। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला? हमको ईमानदार होना चाहिए। सच्चा ईमानदार इंसान कहीं भी हार नहीं खाता है। इसलिए अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे स्वभाव का पता हमको होता है। किसी और को हमारी पता नहीं है कि हम कितने ईमानदार हैं और कितने बेईमान हैं। अगर हम ये सोच रहे हैं कि ईमानदारी का कुछ नहीं होता है,
तब उसकी असली वैल्यू पता चलती है हमको, जब आप अकेले एक तरफ अपने सच्चे और अच्छे ईमान के साथ अकेले खड़े होंगे और तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस समय भी कौन साथ है कौन साथ नहीं है, मगर वो अपने ईमानदारी के अटूट विश्वास के साथ खड़ा रहता है अकेला। जो ईमानदारी पूरी दुनिया से लड़ने का विश्वास देती है, जो इंसान सच साथ के साथ